पानी और प्यार। मेरे धर्म प्रेमियों, सेठ निरंजन के यहाँ पर रोजाना सेठ निरंजन अपने यहाँ पर प्रत्येक एक भिक्षु को रोजाना भोजन दान दिया करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, एक भी भिक्षु सेठ के यहाँ पर नहीं पहुंचा। तो आज निरंजन ने अपने मन में विचार किया है कि अरे रोजाना मैं अपने यहाँ पर प्रत्येक एक भिक्षु को भोजन दान देते हैं, लेकिन आज तो हमारे यहाँ पर एक भी भिक्षु नहीं आया। मन में विचार किया है सेठ ने, सेठ निरंजन ने अपने मन में विचार किया है कि आज एक भी भिक्षु हमारे घर पर भोजन दान लेने के लिए नहीं आया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। आज मेरे धर्म प्रेमियों, इधर सेठ निरंजन श्रावस्ती के जेतवन में पहुंचे, जहां पर शास्ता गुरु करुणा के सागर सम्यक संपन्न विराजमान थे। भिक्षु अपने भिक्षुओं को धम्म देशना दे रहे थे। आज इस समय वहां पर पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, प्रभु हमारे घर पर आज एक भी भिक्षु भोजन लेने के लिए नहीं आया, और आप ऐसा करो हमारे यहाँ पर किसी भिक्षु को भेज दो और भोजन करे चलते। आज उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों, आज उसी समय शास्ता गुरु ने अपने प्रिय आनंद को भेजा, जवाब दिया है जाइए निरंजन के यहाँ पर भोजन दान लीजिए। आज मेरे धर्म प्रेमियों जिस समय आनंद पहुंचते हैं गोपुर गांव में, वैसे भिक्षुओं का ये नियम होता है कि 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। तो आनंद कुछ ज्यादा भूखे रहे तो उन्होंने ज्यादा खाना खा लिया, तो वहां से जब भोजन किया है, भोजन करने के बाद में धर्म देशना को दिया है और वहां से चल देते हैं। जब वहां से चले तो आज ये रास्ता में पहुंचे तो आनंद को बहुत तेजी से प्यास लगी। मन में विचार किया है आनंद ने, अरे पानी न जाए रही जाने, और हमें कौन नीरज जाए। आनंद इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन पानी कहीं पीने के लिए नहीं मिल रहा है। सोच रहे हैं कि अब हमारे
जिंदगी लगता है यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अरे हमें प्रेमियों इधर आज आनंद जब समय वन में पहुंच जाते हैं, चारों तरफ देख रही है लेकिन कहीं पर जल नहीं मिला। आज उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों, आज आनंद जिस समय आने को और बढ़े तो उन्होंने देखा कि उस वन में एक कुआं है और कुएं पर एक पनिहारे पानी को भर रही है जिसका नाम है प्रार्थना। और वो है आज जैसे ही आनंद ने देखा तो आज प्राकृति ने घड़ा भर करके सर पर रखा और घड़ा भर जल्दी आनंद ने आवाज लगा, लड़की घड़ी हो जा। जवाब दिया है लड़की चली गई घट में पनिहारिया। मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है। आवाज लगाई है कि बेटी अरे हमें बहुत तेजी से प्यास लगी है और हमें पानी पिला दो। आज मेरे धर्म प्रेमियों, आज प्रकृति ने घड़ा भरा है, घड़ा भर करके आई है लेकिन पीछे नहीं देख रही है। लड़की जवाब दिया है
कहिए। तो आज आजा ने जवाब दिया है भैया, हाँ हमें बहुत तेजी से प्यास लगी है, तो मैं क्या करूं? पानी पिला। नहीं पिला सकती पानी में बेटी, नहीं पिला सकती। अरे हमें बहुत तेजी से प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। मैं नहीं पिला सकती पानी आपको। क्यों नहीं पिला सकती? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है क्या? तुम्हारी हो चुकी, तुम्हारी हो गई है, समझ में आ रही है ना? नहीं पिला सकती पानी। आनंद ने जवाब दिया है बेटी, थोड़ी हमारी मजबूरी समझो, हमें पानी पिलाए दे। हमें पानी पिलाए दे, आनंद ने जवाब दिया है बेटी, हमें पानी पिला दो। नहीं पिला सकती, सुनो। मैं पानी ना पिलाऊं, सुले तक पानी ना पिलाऊं, सुले तक बेटी हमें पानी पिलाए दे, पानी पिलाए हमारी मजबूरी देखो, क्या मजबूरी है? बुद्धि खराब कर रहे हो हमारी, समझ में आ? हमें बहुत तेजी से प्यास लगी है, क्या करती ने जवाब दिया, प्यास लगी
हमें पानी पिला दो। जवाब दिया अरे बिल्कुल नहीं, पानी पिला दो। तुम्हारी बेटी अभी ठिकाने पर नहीं है, साहब में नहीं पता है। हम एक दलित जाति की छोरी है, तो मैंने वचन पिलाएगा तुम्हारा धर्म खंड हो जाएगा। आनंद ने जवाब दिया है बेटी पानी पिला दो। मैं नहीं पिला सकती पानी। क्यों नहीं पिला सकती हो? सुनो कि पानी ना पिला सकती तुमको हे साधु, कि पानी ना पिला सकती तुमको और मैं नीची जाति ऐसा करो प्रकृति, तुम्हें नहीं पता है कि मानव जाति में कोई जात नहीं होती है। हमें पानी पिला दो। नहीं पिला सकती पानी। क्यों नहीं पिला सकती होगी? नहीं पिलाऊंगी। मेरी माँ सुनेगी तो मुंह पे तिल करेगी। तुम्हें बहुत डर लगता है। तुम्हारी माता का नाम क्या है? मातंगी। मातंगी। हाँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रकृति। अच्छा, तुम्हारी जात कौन सी है? जैना बुझा। अरे बेटी, हाँ। तुम ऐसा करो, हमें नीर पिला दो। अगर तुमने इंसान का जन्म लिया है तो मानव जाति में कोई जात नहीं होती है। अच्छा, हाँ। मानोगे नहीं? नहीं। आज इसी समय मेरे धर्म प्रेमियों जैसे ही आनंद ने जैसे ही घोड़ा चुका जवाब दिया जवाब दिया साधु कि डॉट टच माई, कि डॉट टच माई गाने पे नहीं है। हमारी गागन से दूर हटो।
ठिकाने पे नहीं है। समझ में आ गया? जवाब दिया है आनंद ने, बेटी थोड़ी हमारी मजबूरी समझो और हमें पानी पिला दो। मनियो ना, चलो नहीं मानते तो पी लियो थोड़ो। आज मेरे धर्म प्रेमियों, आज जिस समय मीर को पिलाया है तो आज उसी समय जैसे ये याद प्रकृति ने मीरों को पिलाया और जैसे ही आनंद को देखा और उसी समय के जाने मन में ऐसे विचार करे प्रकृति ने के जाने ऐसे मन में विचार करे और आनंद पिया मेरे इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे ही पानी को पिलाया प्रकृति कहने लगी, ए साधु, हमने तुम्हें पानी पिलाया है, समझ में आ गया? हाँ। और आप हमें बहुत सुंदर लग रहे हो। सुंदर लग रहे हो? हमें बहुत लग रहा है। हम तुम्हारे साथ आज शादी करेंगे। हमारे साथ में? आज मने वाला आनंद ने जवाब दिया, है लड़की तू पागल हो गई है, हमारे साथ में शादी करेगी? अरे तुझे नहीं पता है मैं शास्त्रा गुरु हूं। अरे किसी अच्छे पुरुष को देख, अच्छे लड़के को देख, ढोलक वाले को देख ले, हम नहीं, मैं तो तुम्हारी संग करूंगी। हमारे साथ में आनंद सोचने लगे, अब तो जब भाई और लग गई, अब क्या करें? ऐसा कर, तेरी भैया घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी, क्या करके उसको पानी पिला दे, समझ गई? मैं नहीं जाऊंगी अब। ये तो लगता पागल लड़की पल्ले पर गई। हाँ, तुम जाओ पहले अपनी माँ को नीर पिला दो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे संग ही चलूंगी। अब हाँ भैया, आनंद के सरस शादी करिए तो हम तुम्हारी शादी, अगर शादी नहीं की तो अभी हम मर जाएंगे, समझ में? जवाब दिया बेटी, हाँ तुम्हें नहीं पता है, हम शास्त्रा गुरु के शिष्य हैं, हमारे साथ में शादी करना गलत है।
क्या कह रहे हो शिष्य? गलत है, हाँ गलत है। नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो करूंगी। अब हुआ ऐसा, आज उसी समय प्रकृति ने जवाब दिया है, साधु अगर तुमने हमारे साथ में विवाह नहीं किया तो समझ लो जवाब जवाब दिया है साधु कि मैं तो तुम प्राणी कमाऊंगी भोले साधु। समझा रही है और जवाब दिया है बेटी तुम ऐसा करो, जवाब दिया है बेटी तुम अभी घर पे जाओ। जवाब दिया बिल्कुल नहीं साधु, हम अभी घर पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपको शादी करनी है तो हाँ करो, अगर नहीं करनी है तो मना करो, अभी अब मर। आनंद सोचने लगे अब तो भाई परे गई प्रकृति की नेक नजर ओझल होए पाई और आनंद वहां से सटके। जैसे ही वे सटके तो आनंद को रास्ता के किनारे एक बहुत सुंदर बाग मिला। जब बाग मिला तो आनंद सोचने लगे ऐसे करो भाई तो खैर चला ही गई पाए तो बहुत पीछे छोड़े आए, ऐसे करो कछु देर आराम ही कर ले बाग में। तो आनंद ने कहा करो कि वहीं पे आनंद लेट के और रास्ता के किनारे पहुंचे तो बगिया में भी पहुंच गए और सोच रहे हैं आनंद सोचने लगे अब भाभी तो फिर चले गई जैसे कछु कैसे चलेगी, लेकिन जब भाभी चले गई तो अब ऐसे करो जहाँ पे आराम कर ले तब तक आनंद की नजर आनंद पे पड़ी, उन्होंने की साधु आज गए चलो ढूंढो। सुबह आती तो आनंद को ढूंढत भाई बगिया में पहुंची। जैसे ही साधु को लेटो बहुत एक और ने गया सोए गए, उठो ये साधु है सो रहे हो? हाँ सो रहे। आनंद ने जो देखो आनंद की तो भाई चल जाएगी अब करे। सो आनंद ने जवाब दिया प्रकृति हाँ यहाँ पर तू क्यों आई है? तुम्हें मालूम नहीं है? जब से मैंने तुम्हें देखा है कुआं पे। अरे हमें पागल हो गई है साधु जी, मुझे चैन नहीं पड़ रहा। आधार कार्ड बनेगा जब वैसे ही। और सुनो साधु कि जो दिन बन जाओगी साधु जी
सुनो ज्यादा गुस्सा लगवायो ना तो मैं बगैर पानी की कुआं में डूब के मर जाऊंगी मर जाऊंगी साधु मर जाऊंगी आनंद तुम्हारे जो आनंद तुम्हारे भूख लगेगी मैं तो कह रही हूँ ना मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर रहूंगी जो आनंद तुम्हें भूख लगेगी पता है मैं क्या करूंगी भोजन बन जाऊंगी भोजन बन जाऊंगी आनंद तुम्हारे और सुनो कि जो आनंद तुम्हें प्यासी लगेगी जो आनंद तुम्हें प्यासी लगेगी तब क्या करूंगी मैं क्या करोगी तुम? सुनो सुना कि अमृत बन जाऊंगी साधु जी दूर नमाज पास में आ जाओ ये आओ ना भारत बन जाऊंगी और आनंद तुम्हारे आज मेरे धर्म प्रेमियों आज प्रकृति जब ज्यादा जिद करने लगी आनंद ने जवाब दिया है बेटी हमारी मजबूरी समझो हमें जाने दो भैया तेरे हाथ जोड़ रहे मुझे जान जाए समझ में आएगा हाँ अब हम जा रहे कहाँ जा रहे अरे हम जा रहे हैं अपने शास्त्रा गुरु के यहाँ पर तो मैं भी चल रही हूँ आज आनंद ने जवाब दिया प्रकृति अरे आनंद रहे समझ आए और तुम अगर लौटे साधु के साथ में तुम्हारी जिंदगी नहीं कट पाएगी, तुम पागल हो गई हो। क्यों नहीं कट पाएगी? क्योंकि मैं साधु हूँ। तो मैं भी साधनी बन जाऊंगी। तो हाँ
और घरे तो लड़का बिटिया है, फिर उनको क्या करिए? उन्हें अम्मा दत्ता संभाल लिए। बेटी हाँ ऐसा करो तुम लौट जाओ और तुम्हारी मैया मातंगी को बहुत तेजी से प्यास लगी है, जाकर के अपनी माता को पानी पिला दे। आदत ने बार बार समझाया लेकिन प्रकृति कहने लगी साधु समझ लेना। अब आपने बता दिया है, हम जा रहे हैं लेकिन तुम्हारी खैर नहीं है, किसी ना किसी दिन हमारे चक्कर में फंसोगे, समझ में आ गया है? जान गए फिर जान फंस गए चक्कर। आज इसी समय मेरे धर्म प्रेमियों, आज इसी समय आनंद जो थी, आनंद कहने लगे कि बेटी जल्दी जाओ, तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत समझाया और समझाने पर आज वह लड़की नहीं कुछ भी मान रही है, क्योंकि वो प्रेम में बहुत अंधी हो गई और सोच रही है कि हम तो बस आनंद के साथ में शादी करेंगे, लेकिन प्रेम ना किया जाता है, लेकिन अक्षमात हो जाता है प्रेम। और प्रेम की परिभाषा बताई गई है, प्रकृति ने जवाब दिया है, साधु किसी ना किसी दिन हमारे चक्कर में पड़ोगे, तब हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या हैं और आप क्या हैं, समझ गए? घड़ा तो बने लो, सर पे रखो और घड़ा रख के चल, जब चलिए घड़ा रख करके और पीछे भी साधु को देखते जा रही है, साधु अब हम जा रहे हैं, लेकिन आएंगे फिर आएंगे, समझ लेंगे तुम्हारी कह रही, हमसे प्रकृति कहते हैं।
प्राकृति ने भिक्षु आनंद के क्रोध को देखा तो आज मेरे धम्म प्रेमियों सर पे उसने घड़ा रखा जल्दी, लेकिन अरमान उसके अधूरे रह गए। चल देती है और सर पे अपना घड़ा रखा, चुंदरी को डाला और चल दी है। सर पे रखी घड़ा और सर पे रखी घड़ा और चल देते हैं और आनंद अपनी राह पर चल पड़े और प्राकृति भी अपने घर के लिए चल देती है। और जैसे घर पे देखो जो मैया को देखो सुभान अल्लाह और पटके तो जमीन पे ले करो और जाए मैया ने देखो जवाब तो हाय दैया जा काय पागल लग गई जाने तो खड़ा तो जो पटके तो और बताओ लेते गई बिटिया जवाब दो जवाब दो बिटिया काय दो जवाब दो कुछ भी नहीं हो गया क्या हो गया हेलो बिटिया हाँ कब बुखार आएगा नहीं मैया सुनो इतनी उदास क्यों हो इतनी सुस्त क्यों हो अम्मा हाँ अब बताएं तो तुम मरे हो ना 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 अम्मा हाँ शर्म लग रही है शर्म काहे की लग रही बिटिया मरे हो तो ना ना का मेरी कसम लली तो नहीं मरे पागल हो गई है क्या ना हमारी कसम खाओ मेरी भोली वाली बिटिया अम्मा बता क्या बात है सुनो तुमने मुझे पानी भरने के लिए भेजा था तो मैंने वही कुआं पर एक बहुत सुंदर क्या बताएं अम्मा इतने सुंदर अम्मा शर्म लग रही है शर्म लग रही है क्या हुआ बात तो बताओ किसकी शर्म यहाँ पर हम और तुम्हें बताओ तो मैंने वहीं पे एक बहुत सुंदर अम्मा शर्म लग रही है तो ऐसे करो फांसी लगाए ले तुम मने मेरी बात तो मैंने वहीं कुआं पर
एक बहुत सुंदर। हाँ क्या बताएं मैं, इतनी सुंदर है। अरे एक मैंने साधु जी देखे। साधु जी देखे तो क्या हुआ? साधु जी देखे, साधु तो निकलते ही रहते हैं। मैं तो नहीं की संग मैं सर्व लगती बिटिया साधु साढ़ सिरजी जी तो हमेशा घूमता ही रहा था। नहीं, ऐसे साधु नहीं थे वो। कैसे साधु थे? बहुत सुंदर। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है अम्मा, मैं तो नहीं की संग शादी करूंगी। जब पागल हो गई है कि साधु के साथ में तू शादी करेगी? तेरी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई? प्राकृतिक कहने लगी बुद्धि तो तुम्हारी खराब हो गई, हमारी बुद्धि खराब हो गई। बिटिया तुम्हारी ये बुद्धि खराब हो गई क्या? अम्मा देखो गुस्सा न लगवाओ। अब तो हमने जी कोई घड़ा फोड़ हुआ है। अब घर के घर में जितने बासन बिलिया मिले हैं सब फोड़े हो, सब फोड़ो। हाँ लेकिन तुम्हें ये बात पता है कि बेटी वो कौन है? तुम साधु के साथ में विवाह करोगी। हाँ तुम्हें ये पता है कि वो है कौन? हाँ वो भगवान बुद्ध है, शास्त्रा गुरु। उन्हीं के शिष्य होंगे आनंद। हाँ आनंद जी, आनंद है। हाँ तो तुम पागल हो गई हो? उनके साथ में विवाह? अरे वो कभी नहीं तुम्हारे साथ में विवाह कर देंगे। नहीं मैया, हाँ तुम बात करो मैं तो कर लूंगी। अच्छा हाँ बिटिया हाँ ऐसा करो, बताओ माँ। और कोई लड़का हो तो बताओ, उसके साथ में हम तुम्हारा विवाह। काऊ की संग नहीं करे हम। नहीं हाँ आज उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों, आज प्रकृति ने जवाब दिया है मैया, अगर तू नहीं अगर हमारी शादी करेगी तो सुन माँ। और जवाब दिया है मैं तो साथ में नहीं करेगी तो हम मत करेंगे। जवाब दिया प्रकृति की बातों को सुना है तो आज मैया मातंगी ने अपने मन में विचार किया है कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये लड़की अब हटीली लड़की ये मानेगी भी नहीं। मैं नहीं मानूंगी। ऐसा करो बेटी, हाँ अब तुम आराम से रात्रि बरसो और सुबह सुबह हम आनंद को बुला करके तुम्हारे पास में ले आए। नहीं सुनो कि मैया कर दे कि मैया कर दे और लगाए दूल्हा आनंद
समय आज मैया मातंगनी ने जवाब दिया है कि बेटी तुम यहीं पर लेटो और हम श्रावस्ती के जेठ वन में जा रहे हैं। आज रात्रि भर ऐसे ही व्यतीत हुई और सवेरा हुआ। उसी समय आज मैया मातंगी वहां से चल देती है और जैसे ही मैया मातंगी वहां से चली और श्रावस्ती के जेठ वन में आती है। जब जेठ वन में आती है जहां पर शास्ता गुरु करुणा के सागर सम्यक सम्मुक्त बैठे हुए हैं, आज वहीं पर पहुंच जाती है। आज उसी समय जवाब दिया है कि हे मुनवर, शास्ता गुरु को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद में आज शास्ता गुरु ने जवाब दिया है कि ये तुम क्यों यहाँ पर आई हो। तो आज उसी समय आज मैया मातंगी ने जवाब दिया है कि साधु, जब से हमारी पुत्री ने तुम्हारे शिष्य आनंद को देखा है तब से बहुत बेचैन है और वो कह रही है कि हम आनंद से विवाह करेंगे। साधु जवाब दिया है, मैंने उसे बहुत समझाया कि बेटी आप साधु के साथ में विवाह मत करो, लेकिन हमारी बेटी नहीं मान रही है। आज जवाब दिया है कि हे मुनवर, तुम्हें नहीं पता है अगर आनंद के साथ में अगर विवाह नहीं किया तो मर जाएगी। और जवाब दिया है, सुनो मुनिराज, मर जाएगी मुनवर। मातंगी ने की है मुनवर, हमारी बेटी की इच्छा है कि वो तुम्हारे शिष्य आनंद के साथ में विवाह करेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी बेटी मर जाएगी। उसी समय मेरी धन प्रेमियों, जैसे ही आज उसकी बात को सुना है तो आज शास्ता गुरु ने मना कर दिया है, जवाब दिया है कि हमारे शिष्य जो आनंद है ब्रह्मचारी है, शादी नहीं करेंगे वो। आज समय शास्ता गुरु ने मना किया है तो आज समय मैया मातंगी कहने लगी है, तुम्हें नहीं पता है कि मुनवर हमारी बेटी मर जाएगी। तो आज उसी समय जवाब दिया है आनंद से कि आनंद तुम शादी करोगे। आनंद ने मना कर दिया, नहीं भगवान मैं शादी को नहीं करूंगा। आज इसी समय मेरे धम प्रेमियों, मैया मातंगी ने जवाब दिया है तो कोई बात नहीं है, तुम शादी नहीं करोगे तो ऐसा करो, इनको हमारे साथ में भेज दो। आज मैं इनका भोजन दान के लिए निमंत्रण कर रही हूं। आज मेरे धम प्रेमियों, जैसे ही इतना कहा तो आज शास्ता गुरु ने आनंद को आदेश दे दिया है कि तुम जाओ और मैया मातंगी के घर पे जाकर के भोजन को ग्रहण करो। निमंत्रण को स्वीकार किया है। आज जैसे ही निमंत्रण को स्वीकार किया है तो आज आनंद जो थे वहां से चल देते हैं और जैसे ही चले मैया मातंगी के घर पे पहुंच जाती है। सुंदर सा आसन डाल दिया है, आनंद को बिठा लिया है
और बिठाने के बाद में सुंदर सा भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद में आज आनंद से जवाब दिया है कि आनंद थोड़े अंदर चलो कमरा के। आज जैसे ही आनंद को कमरा के अंदर जैसे ही ले गई, उसी समय आज मैया मातंगी ने जरा भी देर नहीं की। कमरा के अंदर पहुंचे, मैया माता की जरा देर नहीं की और एकदम से उसने झपट के केवाड़ लगा दिया। पलक की ने कमरे के केवाड़ लगा दिए हैं। अकेले आनंद को देखा तो आज उसी समय जैसे ही आनंद ने देखा है कि अब तो मुझे अकेला बंद कर दिया गया है, तब तक भाई एकदम मोटी प्राकृति कहने लगी कि ये साधु आ गए। आज फिर जवाब दिया है साधु, अब हमारे साथ में विवाह करो। आज उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों, उसी समय आज आनंद जो थे कि माड़ों को बार बार खटखटा रही है। जवाब दिया है कि भैया दरवाजे को खोलो मां, लेकिन आज माता की कुछ भी नहीं सुन रही है। आज उसी समय आनंद ने जवाब दिया है, मैया मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा मां, दरवाजे को खोलो, मैं जा रहा हूं, मैं अपने गुरुदेव शास्त्रा गुरु के पास में जा रहा हूं मां, तुम दरवाजे को खोलो। आज मेरे धर्म प्रेमियों बार बार कह रही है और बार बार कहने के आधार पर आज जिस समय केवाड़ को नहीं खोला है, प्रकृति ने जवाब दिया है आनंद अब आप हमारे साथ में शादी कर लो। उसी समय आज आनंद ने जवाब दिया है तुम हमारे शास्त्रा गुरु की निंदा मत करो। और उसी समय आज आनंद ने जवाब दिया है कि बेटी सुनो, कि करो ना खंडित मोनी और तेरे विरोध न कल्याणी, तुम मेरा विश्वास खंडित मत करो। कहीं विरोधी लोग बुद्ध पर दोष मन न करें, तुम ऐसी भारी भूल मत करो कि संसार में नारी जात कलंकित हो जाए। आनंद के वचन सुनकर प्रकृति में सद्बुद्धि जाग उठी, वह आनंद के पास आकर पैरों पर गिर पड़ी। जवाब दिया है मुझे माफ कर दो साधु, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और आज आनंद के पैरों पर गिर पड़ी, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो
फिक्र पड़ी। जवाब दिया है साधु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है साधु। व्यक्ति ने आवाज लगा करके केवाड़ों को खुलवा दिया है। जब केवाड़ खोला दिए, आनंद बिट्टू शीघ्र ही अपने आवास में लौट गए। प्रकृति ने शेष दिन और तड़प तड़प करके बिताई। रात गई सवेरा हुआ, वह तथागत के पास जाकर के मस्तक टेक करके उन्हें प्रणाम किया और आनंद के बारे में कहने लगी। जवाब दिया है, तुम आनंद को आदेश दे दो कि वह हमारे साथ विवाह करके घर बसा सके, नहीं तो मैं यहाँ अपने हम प्राणों को दे दूंगी। आज इस समय मेरे धर्म प्रेमियों, जैसे ही आज शास्त्रा गुरु ने सुना तो आज प्रकृति के वचन सुनकर तथागत मुस्कुराए। तब तब आनंद बिच्छू भी आ गई। तथागत ने निमंत्रण के बारे में पूछा तो आनंद के साथ में जो भी हुआ उन्होंने सब कुछ बताया। सोच विचार कर तथागत बोले, प्रकृति उसके ऊपर जरा भी दबाव नहीं है, उसने अपनी इच्छा से घर बार छोड़ा है, क्या वह फिर से संसारिक जंजाल में फंसेगा? तथागत ने जवाब दिया है, प्रकृति हमारे प्रश्न का उत्तर दो। आनंद में कितने अच्छे लगते हैं। जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसी समय आज शास्त्र गुरु ने जवाब दिया कि हे बेटी, ये बताओ आनंद का कौन सा अंग तुम्हें अच्छा लगता है? हेलो, सबसे अच्छी उनकी आंखें लगती हैं। पागल हो गई हो तुम, तुम्हें आंख बहुत अच्छी लगती है। आंखों से तुम्हें पता है कितनी गंदगी निकलती है, कितना कीचड़ निकलता है। ये तो गंदा अंग है, बहुत गंदा अंग है। ये तो ठीक गई गुरुजी। हाँ, और तुम्हें क्या अच्छा लगता है? हमें उनके सबसे अच्छे नाक ज्यादा अच्छी लगती है। नाक, उससे भी देखा है तुमने कितनी गंदगी निकलती है, कितना गंदा अंग है। उससे भी बहुत नाक निकलती है, बहुत गंदगी निकलती है। अरे गुरुजी, करुणा के सागर, आप सही कह रहे हैं, ये तो बहुत गंदा अंग है। बहुत गंदा अंग है। और कौन सा तुम्हें अंग अच्छा लगता है? प्रकृति आनंद के कान ज्यादा अच्छे लगते हैं। कान, ये भी बहुत गंदा अंग है। तुम्हें पता है इससे छेद निकलती है, पीप निकलता है, कितना गंदा अंग है। छी छी छी। अरे करुणा के सागर, ये तो आपकी बात सही है, लेकिन आनंद का मुंह दांत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुंह से पता है ये कितना गंदा अंग है, मुंह से बलगम निकलती है, ये भी बहुत गंदा है। छी छी, ठीक है गुरुजी, हमें आनंद के साथ में शादी नहीं करेंगे। आज मेरे धर्मप्रेमियों जिस प्रकार से आज करुणा के सागर पूछते गए हैं और प्रकृति ने जैसा जो अंग सुंदर बताया, उसे आज करुणा का सागर भगवान सम्बुद्ध ने गंदा ठहरा दिया। अंत में आज मेरे धर्म प्रेमियों, प्रकृति ने जवाब दिया है कि हे भगवान, अब मैं आनंद के साथ विवाह नहीं करूंगी।
उसी समय आज जवाब दिया है वचन सुन करके, जवाब दिया है हे मुनवर, आप हमें अपने साथ में रख लो और मुझे भिक्षुणी संघ में सम्मिलित कर लो। उसी समय आज मेरे धम प्रेमियों प्रकृति ने जैसे ही सुना है तो आज कांप उठी और बेचैन होकर के तथागत के चरणों में गिर पड़ी कि जाने गई संसारी माता, जाने गई संसारी माता, मैं काली करूं जगत उसने सुना तो आज उसी समय करुणा की सागर शास्त्रा गुरु के चरणों पर गिर पड़ी है। जाने गई संसारी न तारू और मैं यही काल जो जग जारू। प्रकृति ने कहा मैं जान गई हूं कि संसार में कोई सार नहीं है, मैं इसी समय संसार के जंजाल का त्याग करती हूँ। मैं ज्ञान करने कराने वाले बुद्ध के चरणों को अपनाती हूँ और जवाब दिया कि हे भगवान अब मुझे शक्ति शरण दो। भगवान तथागत ने जवाब दिया है तुम शीघ्र ही अपने घर पर जाओ और उपसन्न होने के लिए माता पिता की अनुमति ले लो। आज जैसे ही तनी बात को सुना आज प्रकृति वहां से चल देती है।
समय उसने सारी बात बताई और कहा मैया मुझे अनुमति दे दो। उसी समय प्रकृति की माया क्रोध में आकर के बोली, अरे पागल, कहीं तू शादी करती है, कहीं तू बिचड़ी बनती है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। उसी समय बार बार कहने के आधार पर आज मैया ने उसे अनुमति दे दी है। तो आज वह वहां से चलकर के श्रावस्ती के जेठ वन में आ जाती है और जब अनुमति दी है तो आज उसने सर के बाल कटवा करके बिचड़ी भेष भूसा में चली तो परिवार के लोग भी उसके साथ हो गए और जेठ वन में अरहर के सामने आकर उसे प्रणाम किया। तथागत ने उसे शील ग्रहण करवाकर प्रवज्ञा दी और प्रजापति ने उसे अंक से लगा लिया और वह उसे लेकर बिचड़ी संग में आई है। तो सब बिचड़ियों ने उसकी प्रशंसा करती हुई दौड़कर आज उसके पास में आकर के बहुत आदर पूर्वक मिलती हैं। इस प्रकार से मेरे धर्म प्रेमियों आज ये प्रकृति जो थी ये भगवान बुद्ध की शरण में पहुंची और पहुंचने के बाद में ये भी भगवान बुद्ध की एक महान उपासना बनी। बोलिए पंडित दरबार